कैसे हो आप सब। आज हम आपको इंटीग्रेशन की 7.9 एक्सरसाइज समझाने जा रहे हैं जो कि बेहद आसान है, इजी है। आप उस पर ध्यान दोगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? तो मैंने कहा था कि पहले आप लोअर टू अपर लिमिट मत लो, बिना लिमिट के ही आप पहला क्वेश्चन को सोल्व करो। सपोज बच्चों हमने माना t इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। 1 का 0 बच्चों, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये डी टी बाई 2 आपका हो जाएगा बच्चों x डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने क्या सपोज किया था बच्चों? t, जो कि आपका होगा 1/2 log t। 1/2 log t की वैल्यू पुट करो बच्चों। t आपने क्या सपोज किया था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों? लोअर 0 to 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि हम 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1 1/2 log, हम x के स्थान पर बच्चों 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये log 2 हो जाएगा बच्चों माइनस। अब हम माइनस करके log कंडीशन log 1 प्लस 0 का स्क्वायर आपका 0 होगा। ये आपका आंसर बच्चों 1/2 log 2 माइनस log 1 0 होता है, जो कि आपका आंसर हुआ बच्चों 1/2 log 2 आपका आंसर। बच्चों आपका लोअर टू अपर लिमिट 0 to π/2 रूट में साइन फाई इंटू कोस की पावर 5, कोस की घात 5 फाई, फाई इंटू डी फाई। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बच्चों। तो इसका तरीका क्या होगा बच्चों? 0 to π/2, अभी हम इसे लोअर टू अपर लिमिट नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करेंगे। ये आपका साइन फाई कोस 4 फाई इंटू कोस फाई इंटू डी फाई, इंटीग्रेशन रूट कंडीशन में बच्चों साइन फाई, ये आपका हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू कोस फाई इंटू डी फाई, इंटीग्रेशन रूट में आपका बच्चों साइन फाई कोस स्क्वायर फाई। सर्व समीका से आप जानते हो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 होता है, तो कोस स्क्वायर फाई की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कोस फाई इंटू डी फाई। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन है, हमने इसका ऐसा मेथड तैयार किया है, अगर हम साइन फाई को हम टी मान लेंगे, ये बच्चों आपका साइन फाई है, साइन फाई। अगर हम इसको टी मान लेंगे तो कोस फाई डी फाई आपका डी टी हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपका डी टी कंडीशन को पकड़ लेगा। तो हम करेंगे यहां पर सपोज टी इक्वल साइन फाई डी टी अपॉन डी फाई। साइन फाई का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों कोस फाई, डी टी इक्वल क्या होगा बच्चों? कोस फाई इंटू डी फाई। अब हम अपने क्वेश्चन में आएंगे। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल रूट में साइन फाई को हमने क्या सपोज किया था? टी। ये हो जाएगा आपका टी, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कोस फाई डी फाई। कोस फाई डी फाई की जगह आप क्या रखोगे बच्चों? डी टी, इंटीग्रेशन रूट टी, आप इसका होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का इंटू 2 टी स्क्वायर
ब्रैकेट ये हो जाएगा बच्चों आपका dt और इंटीग्रेशन रूट टी टी ये इसको आप लिखने का तरीका होगा टी की पावर 1/2 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो बच्चों इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर 1/2 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है आपका होगा बच्चों माइनस का 2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू डी टी। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपका क्वेश्चन आया अब इंटीग्रल टी की पावर 1/2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 9/2 इंटू डी टी माइनस के 2 इंटू इंटीग्रल टी की पावर 5/2 5/2 इंटू डी टी। इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों तो आपका ये हल होकर आ जाएगा टी की पावर n+1 n+1 2 + 1 2 1 3 3/2 नीचे आएगा 3/2 ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/3। बच्चों यहाँ पर आप इसे सोल्व करेंगे टी की पावर n+1 अपॉन n+1 n+1 बच्चों 11/2 तो टी की पावर ये आ जाएगा आपका 11/2 अपॉन भी 11/2 होगा जो कि आपका 2/11 हो जाएगा माइनस बच्चों 2 मल्टीप्लाई टी की पावर n+1 टी की पावर आपका होगा 7/2 और बच्चों यहाँ भी आपका 2/7 होगा 7/2 2/7 ये आपका बच्चों 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस आपका 2/11 टी की पावर 11/2 2 2 जा 4 अपॉन 7 टी की पावर 7/2 टी आपने क्या सपोज किया था बच्चों 2/3 आपने साइन 5 की पावर 3/2 प्लस 2/11 साइन 5 की पावर 11/2 माइनस 4/7 टी आपका था साइन 5 की पावर 7/2। अब हम बच्चों अपना क्वेश्चन लिखेंगे जो आपका क्वेश्चन था 0 to π/2 रूट में साइन 5 इंटू कोस की घात 5 इंटू डी 5। अब हम इस पर लिमिट लगाते चले जाएंगे बच्चों 2/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 5 पूरे की पावर आपका 3/2 इंटू डी 5 प्लस 2/11 0 to π/2 साइन 5 की पावर 11/2 डी 5 माइनस 4/7 इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये आपका आ जाएगा साइन 5 की पावर 7/2 इंटू डी 5। तो बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे 2/3 ब्रैकेट में साइन 5 तो ये हो जाएगा आपका साइन 5 की जगह आपका 3/2 साइन 5। तो बच्चों हाँ तो क्वेश्चन बच्चों आपका आ गया 2/3 ये हो गया बच्चों आपका साइन 5 की पावर 3/2 और इस पर अब आपकी लिमिट लगेगी बच्चों 0 to π/2 प्लस 2/11 साइन 5 की पावर 11/2 0 to π/2
-4/7 साइन फाई की पावर 7/2 की पावर 0 to π/2 बच्चों 2/3 साइन फाई फाई की जगह बच्चों साइन π/2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2 माइनस साइन 0 की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/11 आपका साइन थीटा साइन π/2 की पावर 11/2 माइनस साइन 0 की पावर 11/2 माइनस 4/7 ये आपका हो जाएगा साइन π/2 की पावर 7/2 माइनस आपका 0। तो बच्चों 2/3 साइन π/2 साइन 90 1 होता है 1 की पावर 3/2 बच्चों आपका 1 क्या लाएगा -0 प्लस 2/11 साइन π/2 आपका साइन 1 होता है इसकी पावर 11/2 1 क्या लाएगी 1 -0 माइनस 4/7 आपका साइन 1 -0 ये आपका आ जाएगा बच्चों 2/3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस 2/ आपका 11 आएगा माइनस 4/ आपका 7 आएगा और इसका एलसीएम बच्चों आपका हो जाएगा 3 11 7 3 1 मल्टीप्लाई 11 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 3 11 7 ये हो जाएगा बच्चों आपका 33 मल्टीप्लाई 7 7 3 जा 21 7 3 जा 21 2 20 231 231 को आप 3 से डिवाइड करोगे आपका आ गया 7 2 जा 154 प्लस आप 11 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों 11 2 जा 22 142 माइनस 7 से आप इसको डिवाइड करोगे 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 4 132 ये आपका क्वेश्चन होगा बच्चों और ये आपका 4691 माइनस 132/231 जो आपका आंसर कहलाएगा बच्चों ये आपका 46/231 जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बच्चों लोअर टू अपर लिमिट 0 to 1 आपका है साइन इनवर्स 2x/1 + x² × dx। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे तो हम आपको ये बताए बच्चों कि जो साइन इनवर्स होता है तो हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन लाने की कोशिश करते हैं बच्चों जो हमारा साइन प्लस आए तो साइन प्लस तो इसको यहाँ पर ऐसा सपोज करेंगे जो साइन के सूत्र में कन्वर्ट हो जा। तो बच्चों हम इसमें हम सपोज इस क्वेश्चन को बिना हम लिमिट के लिखेंगे 0 to 1 तो आपका आप लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 + x² × dx। तो बच्चों सपोज x बराबर tan थीटा
dx अपॉन डी थीटा आपका हो जाएगा टेन बच्चों, आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी चलाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब बच्चों इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये आपका साइन बच्चों 2 थीटा होता है, जो कि आगे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स और साइन प्लस आपका कट जाएगा बच्चों, तो आपका स्टार्टिंग टू इंटीग्रल थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कहलाएगा, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो टू बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होता है बोलो टेन थीटा, और बच्चों माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन आप जानते हो टेन थीटा डी थीटा होगा, और ये आपका बच्चों 2 थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा आपका होता है log सेक थीटा बच्चों। तो बच्चों आपका क्वेश्चन आ गया 2 ब्रैकेट में थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के log सेक थीटा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। आपका 2 थीटा, थीटा की जगह देखो यहां पर बच्चों थीटा हम क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, तो ये आपका आ जाएगा एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बच्चों। टेन थीटा की जगह हमने पहले एक्स लिख दिया और थीटा इज प्लेस बाय टेन इनवर्स एक्स माइनस लोग सेक थीटा, सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका कहलाएगा सेक थीटा। यहां से स्क्वायर हटकर रूट कंडीशन हो जाती है, तो ये हम रूट में लिखेंगे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आपका आ गया x टेन इनवर्स x माइनस लोग रूट में 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या है x, जो कि यहां पर आपका बोलेगा x स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों अब हम 2 ये आपका आ गया x टेन इनवर्स x माइनस लोग रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां हम लिमिट लगाएंगे 0 to 1। तो बच्चों 2 हम यहां पर स्टार्टिंग इसमें 1 पुट करते चले जाएंगे पूरे फंक्शन में, उसके बाद माइनस का चिन्ह फिर हम 0 पुट करते चले जाएंगे, स्टार्टिंग हम 1 रखेंगे। तो ये आपका बच्चों 1 इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस लोग रूट में यहाँ 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों। ये हमारा एक कंडीशन आ गया। अब हम माइनस लगाएंगे और 0 को पुट करेंगे, यहां पर हम 0 पुट करेंगे तो आपका सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, और माइनस लोग रूट में 1 प्लस 0 ये आपका कहलाएगा। आपका ये आ गया 2 ब्रैकेट में टेन इनवर्स इंटू टेन पाई बाई 4 माइनस लोग
√2 और माइनस माइनस बच्चों प्लस log √1 1 ही होता है बच्चों। और ये आपका 2 tan इनवर्स सही है, कट गया बच्चों आपका, ये आ गया π/4 माइनस 1/2 log 2, क्योंकि बच्चों log √2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, तो 1/2 पावर आपकी स्टार्टिंग आ जाएगी 1/2 log 2। यू नो आप जानते हो log 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसको छोड़ देते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों 2 मल्टीप्लाई π/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 log 2। 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, जो कि आपका आंसर कहलाएगा बच्चों π/2 माइनस log 2, जो कि आपका आंसर क्या रहा है बच्चों आपका। हमारा लोअर टू अपर लिमिट 0 था 2x इंटू रूट में x+1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे बच्चों हम। तो बच्चों सपो इसका हम बिना इंटीग्रेशन के इसको लिखेंगे x इंटू रूट में x+2 इंटू dx। सपोज बच्चों t इक्वल x+2 डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dt/dx इक्वल x का बच्चों 1 होता है और 2 का 0, जो कि आपका dt इक्वल dx होगा। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, जो कि आपका t-2 इक्वल x कहलाएगा। इंटीग्रेशन आपका t-2 इंटू √t dx की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, dt। आपका क्वेश्चन dt कंडीशन में आ गया बच्चों। इंटीग्रेशन t-2 इंटू टी की पावर 1/2 dt, और ये बच्चों t की पावर 1/2 की t में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3/2 dt-2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों, t की पावर n+1 तो 5/2, और ये आएगा 5/2 अर्थात 2 बच्चों 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई t की पावर आपका +1 3/2, नीचे आएगा 3/2, ये आ जाएगा आपका 2/3, जो कि बच्चों आपका 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2। अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे 0 से 2 x इंटू रूट में x+2 इंटू dx, जो कि आपका 2/5, और ये आपका बच्चों x+2 पूरे की पावर 5/2 की पावर 0 से 2, फिर माइनस 4/3 और x+2 पूरे की पावर 3/2 और 0 से 2। लिमिट लगाने का तरीका जो होगा 2/5 बच्चों, एक बार हम इसमें 2 पुट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको हम 0 पुट करेंगे। एक बार 2 पुट करेंगे तो 2+2 4 की पावर 5/2 माइनस, जब हम 0 पुट करेंगे बच्चों तो -2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, हम बच्चों 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे -2 की पावर 3/2। इसको सोल्व करेंगे बच्चों हम 2/5 4 2 की पावर 2 होता है मल्टीपल 5/2 माइनस 2 की पावर बच्चों 5/2 माइनस 4/3
इसको बच्चों 4 को लिखा गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3/2। बच्चों 2/5 इंटू 2 की पावर 5/2, मैंने इसमें से बच्चों कॉमन ले लिया 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2 तो 2 की पावर 2 बचा बच्चों, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 माइनस 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2 कॉमन निकाल लिया बच्चों तो 2 की पावर 2 4 माइनस 1। आपका क्वेश्चन बच्चों 2/5 इंटू 4 लेस 1 3, और ये बच्चों आपका गया 3 इंटू 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 4 माइनस 1 लेस 3 इंटू 2 की पावर 3/2, और बच्चों ये आपका गया 6/5 इंटू 2 की पावर 5/2 माइनस 3 से आपका 3 डिवाइड हो गया बच्चों, 4 इंटू 2 की पावर 3/2 जो कि आपका 6/5 2 की पावर 5/2 इंटू 4 को लिखा गया हम 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3/2 जो कि आपका 6/5 2 की पावर 5/2 माइनस 2 इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 2 2 2 जा 4 2 की पावर 7/2 जो कि आपका आंसर। फिफ्थ आपका बच्चों 0 to π/2 इंटीग्रेशन आपका 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। बच्चों सपोज t इक्वल कोस एक्स डी टी बराबर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी बराबर आपका आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह आपका डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर जो कि बच्चों माइनस आपका टेन इनवर्स टी, और बच्चों माइनस टेन इनवर्स टी आपने क्या माना था बच्चों कोस एक्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया माइनस टेन इनवर्स कोस एक्स 0 to π/2 माइनस बच्चों टेन इनवर्स कोस π/2 माइनस टेन इनवर्स इंटू कोस 0 माइनस टेन इनवर्स कोस π/2 आपका 0 माइनस टेन इनवर्स कोस 0 1। तो आपका क्वेश्चन आ गया बच्चों माइनस टेन इनवर्स कोस π/2 आपका शून्य होता है, माइनस टेन इनवर्स कोस 0 1 होता है बच्चों। आपका माइनस टेन 0 0 ये फंक्शन आपका 0 होगा बच्चों, माइनस टेन इनवर्स 1 को लिखा गया टेन π/4, टेन इनवर्स था टेन प्लस कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका माइनस π/4 यू नो माइनस माइनस प्लस π/4 जो कि आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 0 से 2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे पर्सन आ जाए बच्चों जैसे माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे माइनस आ गया एक्स स्क्वायर टर्म पर माइनस आ गया,
तो इसे बिल्कुल घबराने की, डोंट फियर, घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, आप माइनस इसमें से कॉमन ले दो तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन माइनस, तो ब्रैकेट में बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1 मल्टीप्लाई 1/2, यू नो 1/2 का स्क्वायर बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर मेथड 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये मेथड इसमें लगाते हुए 1/4 माइनस 1/4 माइनस 4, इसको ऐसे हम लिख देंगे बच्चों। तो ये माइनस बाद लियो बच्चों, इंटीग्रेशन आपका dx अपॉन माइनस और ब्रैकेट में बच्चों x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों आपका क्वेश्चन कलेक्ट हो गया। 4 4 जा आपका 16, ये आपका माइनस 17 अपॉन 4, जिसको आप लिख सकते हो रूट 17 अपॉन 2 का स्क्वायर बच्चों। और ये बच्चों माइनस आपका हमने यहाँ पर लिख लिया था, तो ये आपका x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस, ये आपका क्वेश्चन होगा बच्चों। इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ आपका। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परीक्षित बोलो इसका फॉर्मूला बोलो बेटा, 1/2 a लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चों। तो ये आपका आ गया -1/2 ए इज प्लस बाई रूट 17 अपॉन 2 आपका ऊपर गया बच्चों। और ये आपका आ गया लोग आपका x माइनस ए, एक्स है आपका x माइनस 1/2 माइनस ए रूट 17 अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस 1/2 प्लस ए रूट 17 अपॉन 2, ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्वेश्चन ये होगा बच्चों, तो 2 से आपका 2 कट गया, तो आपका आ गया -1 अपॉन रूट 17। और बच्चों ये हो गया आपका लोग, ऊपर हमने 2 एलसीएम लिया बच्चों, जो कि आपका 2x माइनस 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2 हमने एलसीएम लिया बच्चों, ये हो गया आपका 2x माइनस 1 प्लस रूट में 17। और आपका बच्चों 2 से 2 डिवाइड हो गया, -1 अपॉन रूट 17, और ये आपका हो गया लोग 2x माइनस 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस रूट 17 बच्चों। ये आपका, ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया बच्चों। 0 to 2 आप इस लिमिट को कैसे पुट करोगे बच्चों, -1 अपॉन रूट 17, और आप इसमें बच्चों 2 रखते चले जाओ, आप इसमें 2 रखो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। सबसे पहले आप लिखोगे लोग और 2 रखोगे बच्चों, 2 2 जा 4, 4 -1 माइनस रूट 17 अपॉन बच्चों, अब 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 -1 प्लस रूट 17। इतना रखने के बाद बच्चों फिर हमारा माइनस का चिन्ह आता है, और फिर आप 0 पुट करोगे, तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ लोग, आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो आपका ये सारा शून्य हो गया, -1 माइनस रूट 17 अपॉन 0 पुट किया, -1 प्लस रूट 17 बच्चों। ये अब इसको आप सोल्व करोगे बच्चों, -1 अपॉन रूट 17, जो कि आपका बच्चों लो कंडीशन में आपका 3 माइनस रूट 17 अपॉन आपका 3 प्लस रूट 17 होगा, और माइनस लोग बच्चों आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे, तो आपका माइनस कॉमन लेते ही आपका हो जाएगा 1 प्लस रूट 17 अपॉन
-1 प्लस √17। ये आपका बच्चों क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आप लिखोगे -1/√17 और ये आपका लॉग कंडीशन, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 3 - का आपका होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर -√17 का स्क्वायर बच्चों। और लॉग इसको बच्चों आप माइनस को माइनस log -1 -√17, इस माइनस को आप अंदर ही रखना अपॉन -1 प्लस √17 और इसका बच्चों आप कंजुगेट से गुणा करोगे तो आपका होगा यहाँ पर -1 -√17 अपॉन -1 -√17 -1/√17 और ये आपका आ जाएगा बच्चों log 9 फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस का आपका 17 स्क्वायर से आपका रूट कंडीशन हट गया बच्चों। माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का इंटू 2 6√17 अपॉन 3 का स्क्वायर बच्चों 9 माइनस √17 स्क्वायर आपका आ गया 17। तो ये आपका बच्चों माइनस log ये आपका बच्चों आ गया आपका -1 -√17 का होल स्क्वायर अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस -√17 का स्क्वायर बच्चों जो कि आपका -1/√17। ये आपका आ गया बच्चों log ये आपका कितना आ गया बच्चों 26 -6√17 अपॉन ये आपका बच आ गया आपका बच्चों -8 माइनस log बच्चों फर्स्ट टर्म स्क्वायर 1 प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर आपका 17 फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस माइनस आपका बच्चों हो गया प्लस ये आपका होगा 2√17 अपॉन -1 का स्क्वायर बच्चों 1 माइनस स्क्वायर से आपका रूट कंडीशन हट गया बच्चों 17। तो बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया 1/रूट में -1/√17 और आपका बच्चों log 2 आपने इसमें से कॉमन लिया बच्चों आपका 13 माइनस 3√17 अपॉन -8 ये आपका आ गया बच्चों माइनस log ये आपका आ गया 17 प्लस 1 18 प्लस 2√17 अपॉन -16 -1/√17 बच्चों और ये आपका आ गया log 2 4 8 ये माइनस इसके चिन्ह चेंज कर देगा बच्चों ये आपका हो जाएगा 3 इंटू √17 -13 अपॉन 4 माइनस log आपका 2 कॉमन ले हो जाएगा बच्चों 2 से आपका 2 कट जाएगा 2 कॉमन है पीछे यहाँ पर आप लिखेंगे 2 कॉमन लिया तो 9 प्लस √17 अपॉन -8 -1/√17 तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log 3√17 -13 अपॉन 4 तो बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा चेंज हो जाएगा -8 अपॉन
9 प्लस रूट 17 आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बच्चों। और आपका 4 2 जा 8 -1 अपॉन रूट 17 और आपका बच्चों log ये आपका हो गया 3 रूट 17 माइनस 13 इंटू -2 इंटू माइनस का 2 अपॉन 9 प्लस रूट 17 जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपका बच्चों लोअर टू अपर लिमिट -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन हमें करना है बच्चों। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जो कि आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x के गुणांक का हाफ 1 -1 प्लस 5 जो कि आपका हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का ये 4 जो कि आपका होगा 2 का स्क्वायर बच्चों। ये आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू नो आप जानते हो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन x आपका x प्लस 1 है बच्चों x अपॉन ए 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे -1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 और लिमिट -1 to 1 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 पुट किया बच्चों हमने यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 और 1 2 2/2 आपका 1 आ जाएगा बच्चों माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसमें tan इनवर्स -1 पुट करेंगे -1 प्लस 1 0 0/2 आपका 0 कहलाएगा बच्चों 1/2 tan इनवर्स यू नो इसे आप tan π/4 लिख सकते हो tan 0 0 होता है बच्चों ये आपका फंक्शन 0 हो गया tan इनवर्स tan प्लस कट गया बच्चों आपका 1/2 ब्रैकेट में ये आपका अगर π/4 जो कि आपका आंसर होगा बच्चों π/8 आपका आंसर 8 है आपका बच्चों इंटीग्रेशन 1 to 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू e की पावर 2x इंटू dx इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है हमें तो हम 1 से 2 1 अपॉन एक्स ई की पावर एक्स की मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू डी एक्स -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 ये आपका जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इसका एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं उसका जो डिफरेंस उसका इंटीग्रल जो हम करते हैं तो दूसरी पोजीशन हमारी प्लस की प्राप्त होती है तो एक फंक्शन हमारा कट जाता है तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और इसको मानेंगे सेकंड। फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन एक्स द्वितीय का इंटीग्रेशन जो कि होता है e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इन और इस पर हम लिमिट लगाएंगे बच्चों 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि आपका -x की पावर n-1 -2 होगा और द्वितीय का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स -1/2 इंटीग्रेशन 1 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x इंटू बच्चों dx और ये आपका आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 बार 1 अपॉन एक्स ई की पावर 2x और लिमिट 1 से 2
माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन x की पावर -2 को अपोन में लिखेंगे हम, तो ये 1/2 को बच्चों हम यहाँ पर ले आएंगे 1/2 और माइनस माइनस आपका प्लस, x की पावर -2 को आप लिख सकते हैं 1/x की पावर 2 e की पावर 2x इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में 1 से 2 1/x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू dx। तो यहाँ पर आने के बाद में प्रश्न आप देख सकते हो बच्चों, ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो आपका ये कट जाएगा। आपको केवल लिमिट इस फंक्शन पर पुट करनी है। इसमें ये लिमिट है बच्चों आपकी यहाँ पर 1 से 2 और 1 से 2। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो 1/2 e की पावर 4, 2 2 जा 4, फिर माइनस का चिन्ह 1 रखेंगे बच्चों, तो 1 1 1 आपका e की पावर ओनली 2 हो जाएगा, जो कि आपका 1/2 बच्चों इंटू ई स्क्वायर, आप इसमें से कॉमन ले लेना, और ये आपका 1/2 ई स्क्वायर आपका -1, जो कि आप आंसर यहाँ भी बोल सकते हो। और बच्चों आंसर 9 है आपका बच्चों, इंटीग्रेशन 1/3 2 to 1 ब्रैकेट मैक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो ये आपका 1/3 to 1, आप इसमें से बच्चों एक्स क्यूब आप इसमें से कॉमन होगा, एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करो तो आपका बच्चों x/x क्यूब -1 पूरे की पावर 1/3, ये आपका आ जाएगा बच्चों अपॉन x की पावर 4 इंटू dx। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 1/3 to 1 x क्यूब, पावर की पावर में बच्चों मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू 1 इसकी पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 इंटू dx। ये आपका कट गया बच्चों, और ये आपका हो गया 1/3 to 1 आपका बच्चों x 1/x स्क्वायर -1 पूरी पावर 1/3 अपॉन x इंटू एक्स क्यूब इंटू dx। x की पावर 4 को हम x इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं बच्चों, तो हमने x से x काट दिया, इंटीग्रेशन 1/3 to 1 1/x स्क्वायर -1 पूरे की पावर 1/3 अपॉन बच्चों x क्यूब इंटू dx। तो क्वेश्चन आपका है बच्चों, लोअर लिमिट 1/3 to 1 ब्रैकेट में 1/x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 अपॉन x क्यूब, माना कि सपोज t इक्वल 1/x स्क्वायर -1, जो कि आपका t इक्वल बच्चों x की पावर -2 -1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, जो कि -2x की पावर -3 -0 होगा, dt अपॉन -2 आपका बच्चों x की पावर -3 इंटू dx माइनस dt/2 एक्स क्यूब जो अपॉन आपका पावर हो जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब बच्चों हम आपका जो क्वेश्चन है हमने माना है t बराबर 1/x स्क्वायर -1, अगली एक्सरसाइज में हम आपको कुछ रूल पढ़ाएंगे। यहाँ पर भी हम आपकी जो सपोज करते हैं, ये आपकी लोअर टू अपर लिमिट हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपका t है, अगर हम इसमें x इक्वल 1/3 को पुट करेंगे
तो 1/1 -1 जो कि t9 - 1 = 8। और बच्चों इफ़ यदि इसी में अब हम अपर लिमिट 1 पुट करेंगे x की जगह, ये t = 1/x² -1, यदि x बराबर 1 तो t = 1/1 -1, t इसको हम dt कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हमारा -1/2 इंटीग्रेशन जो हम लोअर लिमिट 1/3 हमने यहाँ पे पुट किया था जिसका हमारा 8 आया था बच्चों, तो ये 8 टेंस टू आपका 0 और 1/x³ dx 1/x³ dx -dt/2 -1/2 आपका dt x² -1 को आपने बच्चों क्या सपोज किया था t, जो कि आपका कहलाएगा t की पावर 1/3 बच्चों। आपका क्वेश्चन होगा बच्चों -1/2 8 to 0 t की पावर 1/3 dt। बच्चों जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ है बच्चों a से b fx dx क्या होता है बच्चों, माइनस अगर हम लोअर टू अपर लिमिट चेंज करते हैं b से a fx dx आपका ये कहलाता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको हमारा जो लोअर लिमिट है वो 8 है, अपर लिमिट हमारी लोअर लिमिट से कम है, तो हम लिमिट को आपस में चेंज करेंगे बच्चों। तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा फंक्शन में माइनस आएगा बच्चों, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इसको आप 1/2, अब आपकी लोअर लिमिट 0 होगी, 0 से 8 t की पावर 1/3 dt कहलाएगा बच्चों 1/2। और यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट करोगे बच्चों t की पावर n+1, तो 3 + 1 आपका 4/3 होगा, अपॉन n+1 4/3 जो कि आपका 3/4 कहलाएगा, और 0 से आपका 8 होगा। ये बच्चों आपका 3/4 2 = 8, और ये आपका t की पावर 4/3, और ये लिमिट लग जाएगी बच्चों 0 से 8, जो आपका 3/8 मल्टीप्लाई अगर हम 8 इसमें पुट करेंगे बच्चों, तो 8 की पावर 4/3, फिर माइनस का चिन्ह आप 0 पुट करेंगे, अगला फंक्शन आपका 0 ही रहेगा बच्चों। तो 3/8 जो कि आपका 2 की पावर 4, 2 की पावर आपका क्यूब मल्टीप्लाई 4/3, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि आपका 1 आएगा बच्चों। तो 3/8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 होता है, 8 2 = 16 आपका 6 2 = आपका 3 2 = 6 जो आपका आंसर होगा बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इफ़ यदि fx = 0 to x t sin t dt देन f' की वैल्यू क्या होगी। तो आप बच्चों इंटीग्रेशन t sin t dt इसको हल करेंगे बच्चों। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का आपका इंटीग्रेशन जो माइनस आपका होता है कोस टी माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस कोस टी इंटू डी टी। ये आपका बच्चों माइनस का टी कोस टी और प्लस इंटीग्रेशन कोस टी डी टी आप जानते हो साइन टी होता है। अब बच्चों अब हमारा क्वेश्चन है 0 to x t साइन टी डी टी। तो बच्चों माइनस ये आपका t कोस टी और यहाँ पर लगाएंगे 0 to x प्लस
आपका बच्चों साइन टी, और ये आपका 0 to x होगा, जो कि आपका माइनस, अब हम x पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x कोस x, जब हम 0 पुट करेंगे तो आपका फंक्शन 0 होगा, प्लस ये आपका बच्चों साइन x, और माइनस जब हम इसे पुट करेंगे तो ये आपका साइन 0 कहलाएगा, जो कि हल होगा बच्चों माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। बट प्रश्न में क्या सोल्व करवा रहा है बच्चों, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। एफ डैश एक्स जहाँ डैश होता है बच्चों उसमें डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अब आप ये कह रहा है इस एफ एक्स जो आपका आया है सोल्व होकर, एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स को हम डैश से शो करते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल आपका डिफरेंशिएशन होगा कि डी अपॉन डी एक्स एक्स कोस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स आपका बच्चों साइन एक्स, माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन सेकंड का आपका डिफरेंशिएशन जो कि होता है माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन आपका तो कोस एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, और बच्चों डी अपॉन डी साइन यू नो कोस एक्स होता है, और बच्चों माइनस माइनस प्लस एक्स, ये आपका हल हो जाएगा साइन एक्स प्लस माइनस माइनस कोस एक्स प्लस का ये बच्चों कोस एक्स, ये आपका कट जाएगा, जो कि एक्स बच्चों साइन एक्स आपका आंसर कहलाएगा बच्चों। 7.9 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टर्म में हम 7.10 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अदर एक्सरसाइज की लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी। थैंक्स।